क्या नए सब वेरिएंट में बदल गए हैं कोरोना के लक्षण? जाने JN.1 में क्या दिख रहे संकेत। भारत में कई आंकड़ों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4054 हो गई है। JN.1 नए सब वेरिएंट ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके लक्षण क्या हैं और इसे कैसे पहचान सकते हैं, इस बारे में आर्टिकल में जानेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को कोरोना के 656 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4054 हो गई है। इनमें से सबसे अधिक मामले केरल से सामने आए हैं। वहीं भारत में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देश में JN.1 सब वेरिएंट के 63 मामले सामने आ गए हैं। नए सब वेरिएंट JN.1 के मामले बढ़ने के कारण स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों पर खास निगरानी रखने की सलाह दी है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है, अभी JN.1 सब वेरिएंट धीरे फैल रहा है, लेकिन इस संक्रमण के कारण हॉस्पिटल में एडमिट धीरे धीरे प्रभावी हो रहा है, लेकिन ये गंभीर संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने का कारण नहीं बन रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये बताने के लिए अभी पर्याप्त डेटा नहीं है कि ये नया सब वेरिएंट JN.1 अधिक गंभीर है या नहीं। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि नए सब वेरिएंट JN.1 के लक्षण क्या है और कोई भी इंसान कैसे समझ सकता है कि उसे इन्फ्लुएंजा है या फिर वो JN.1 से संक्रमित हो चुका है। तो आइए नए सब वेरिएंट के लक्षणों के बारे में भी जान लेते हैं। JN.1 सब वेरिएंट के लक्षण। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट के कारण लक्षणों में हल्के बदलाव दिख सकते हैं, क्योंकि लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे में हर बॉडी और उसकी इम्यूनिटी के आधार पर लोगों में अलग अलग लक्षण नजर आ सकते हैं। CDC ने 8 दिसंबर को JN.1 स्ट्रेन पर चर्चा करते हुए एक रिपोर्ट में कहा था, JN.1 के लक्षण कितने गंभीर पर हैं, ये बात व्यक्ति की इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करती है। यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने नए डेटा के आधार पर कहा कि जहां एक और कोविड-19 के नए लक्षण बढ़ रहे हैं, वहीं इन्फ्लुएंजा के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों ने कुछ लक्षण बताए हैं, जिनमें शामिल है बहती नाक, खांसी, सिर दर्द, कमजोरी या थकान, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, नींद न आने की समस्या, एंजाइटी। UK के डॉक्टर्स के मुताबिक पिछली सर्दियों में की गई रिसर्च में पाया गया कि कोविड-19 और सर्दी के दौरान होने वाली अन्य श्वसन बीमारियों के लक्षण एक समान थे। उन्होंने लिखा, खांसी, गले में खराश, छींक आना, थकान और सिर दर्द सबसे अधिक बताए गए लक्षणों में से एक है। सिर्फ लक्षणों के आधार पर SARS, CoV-2, इन्फ्लुएंजा और RSV के बीच अंतर बताना काफी मुश्किल है, इसलिए टेस्टिंग कराना सबसे अच्छा तरीका है। कोविड से रिकवरी होने के बाद लक्षण। डेटा से पता चलता है कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी कुछ लक्षण बने रहते हैं, जिनमें सिर दर्द, थकान, सांस फूलना आदि। ये लक्षण ठीक होने के कम से कम 4 से 6 हफ्ते तक भी रह सकते हैं। मई में मेडिकल जर्नल JAMA में पब्लिश स्टडी में ऐसे 12 लक्षणों की पहचान की गई, जो कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों को नजर आते हैं, जिनमें शामिल है थकान, ब्रेन फॉग, चक्कर आना, पेट संबंधी समस्याएं, घबराहट, गंध या स्वाद में कमी, अधिक प्यास, पुरानी खांसी, छाती में दर्द, असामान्य हरकतें। लक्षणों को पहचानना मुश्किल। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीनेशन या पुराने संक्रमण से प्राप्त एंटीबॉडी के कारण नए वेरिएंट के कारण होने वाले मामूली लक्षणों में होने वाले परिवर्तनों को बताना मुश्किल है। खांसी, गले में खराश, छींक आना, थकान और सिर दर्द ज्यादातर लोगों में दिखाई दिया है।